हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस के फिजिक्स पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जिनका चैप्टर के बीच में ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए पहले उनको सीख लें ताकि जब उनका ज़रूरत बीच में पड़े तो हम आसानी से उस चीज़ को समझ पाए। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट हम लोगों को सीखना है वो है भौतिक राशियाँ। आइए, चूँकि हम जानते हैं फिजिक्स को हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान में भौतिक शब्द का क्या अर्थ है, आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, भौतिक अर्थ जो है शब्द, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल, तो दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, भौतिक वैसे ये जो शब्द है इसका अर्थ है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जो कुछ भी स्थान घेरता है या जिसको भी हम किसी तरह से देख सकते हैं, स्थान घेरता है। जैसे आप द्रव्य की परिभाषा पढ़े हैं ना कि जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो वही चीजें हम जिनको महसूस कर सकते हैं किसी भी तरह से, वो सारे के सारे कहलाते हैं भौतिक चीजें। और भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक पदार्थों के बारे में या हमारे भौतिक संसार के बारे में हम कह सकते हैं जो कुछ भी है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, मीन्स यू आल्सो कैन से इट इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस, अर्थात जिसका भौतिक संसार में अस्तित्व है उसके बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान वही है। ठीक है, तो फिजिकल इंग्लिश में फिजिक वर्ड से बना है, फिजिक फिर से वही होता है, मतलब कोई स्वरूप या कुछ भी है जो जिसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा एक चीज के बारे में, वो है भौतिक राशियां। देखिए स्टूडेंट, ये शब्द हम लोगों को बार बार पढ़ेगा तो पहले इसलिए समझ लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारे ब्रह्मांड में चीजें होती है, कोई भी या मटेरियल हो, ध्यान से समझिएगा, कोई भी या तो मटेरियल हो या सिस्टम। हम किसकी बात कर रहे हैं, आइदर इट इज मटेरियल, मटेरियल मीन्स पदार्थ, हाँ, चाहे वो कोई पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु हो, या कोई सिस्टम ही क्यों ना हो, ठीक है, या कोई सिस्टम हो, तो इससे संबंधित, ध्यान से समझिए, इससे संबंधित वो सभी चीजें जिनको मापने पर उसका मान आएगा, मीन्स वो सभी चीजें जिसका कुछ मान हो। मान मतलब मान कैसे आएगा, नापने से, मीन्स जिसको मापन जिसका किया जा सके, तो वो सभी चीजें जिनका मापन किया जा सके और उसका कुछ मान आए, वही सब कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। देखिए यहाँ शब्दों से भी आप समझ सकते हैं, राशि का मतलब होता है मात्रा, राशि का अर्थ होता है मात्रा। तो यहाँ जो है मात्रा जो है फिजिकल क्वांटिटी मतलब अमाउंट, जैसा कि आप जानते हैं। तो अमाउंट का मतलब ही होता है मान, कितना है वो, और कितना है कैसे पता चलेगा, जब उसको हम नाप सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वो सभी चीजें, किसी भी पदार्थ, वस्तु या सिस्टम से संबंधित वो सभी चीजें जिनको हम माप सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, मापन करने पे कुछ मान आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आइए हम कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो गया, सूरज हो गया, एक लड़का मान लीजिए है सूरज। हम अगर पूछें कि क्या सूरज, दैट इज नाइट सूर्य, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट सन, ठीक है, आप सन भी ले सकते हैं। सपोज देयर इज ए बॉय, मान लीजिए एक लड़का है सूरज, और हम पूछे क्या ये भौतिक राशि है, क्या एक बच्चा भौतिक राशि कहलाएगा, तो आप कहेंगे नहीं। देखिए बच्चे को हम नहीं नापते, बच्चे का कोई मान थोड़ी होता है। हमने क्या कहा, ऐसी चीजें जिसका कोई मान हो और उसका मापन किया जा सके, वो कहलाता है भौतिक राशि। तो बच्चा को थोड़ी नापते हैं, हम क्या नापते हैं, कोई बच्चा हो या आदमी ही हो, हम उसमें मापन क्या करते हैं, उसकी लंबाई, उसकी हाइट कितनी हुई है, या उसका वेट कितना हुआ है, समझ रहे हैं। तो जो चीज नाप रहे हैं वो क्या है, आप वेट नाप रहे हैं, उसकी क्या नाप रहे हैं, हाइट नाप रहे हैं। तो वेट नाप सकते हैं, हाइट नाप सकते हैं, साइज जो भी है नाप सकते हैं। तो ये सारे के सारे ये क्या कहलाएंगे,
दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब क्या है, भौतिक राशियां जो कि सूरज या जो इस लड़के से संबंधित है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि क्या प्रकाश एक भौतिक राशि है, तो देखिए स्टूडेंट, जनरली हम प्रकाश लाइट को नहीं मेजर करते बल्कि लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। हमने कहा अभी कि भौतिक राशियां क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज। भौतिक राशियां क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मापन किया जा सके और जिसका कुछ मान आए। तो लाइट जो है, अगर हम खाली कहें कि लाइट जो है भौतिक राशि है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हम लाइट को नहीं मापते। हम लाइट में क्या मानते हैं, इसकी तीव्रता मापते हैं, मीन्स इंटेंसिटी इसकी मापते हैं, या प्रकाश ऊर्जा मापते हैं। ठीक है, तो जब हम ऊर्जा कहें या तीव्रता कहें, तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी या एनर्जी, तो ये सब मापा जा सकता है। तो ये क्या हुआ, भौतिक राशि। तो आपने समझा स्टूडेंट यहाँ पर कि भौतिक राशि है क्या। हमने देखा कि भौतिक राशि गुण है, ए प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विथ आइदर यू कैन से मैटर, मटेरियल और अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम से या मटेरियल से संबंधित वह गुण जिसको हम नाप सकते हैं और उसका कुछ मान हो, उसका कुछ क्वांटिटी का अमाउंट कुछ निकल कर आए, मापने पर कुछ मान आए, उसी को हम कहते हैं भौतिक राशि। और जब हम भौतिक राशियों को मापते हैं स्टूडेंट आफ्टर मेजरमेंट, तो उसमें मेजरमेंट के बाद क्या होता है, उसका मान आता है, और उसका मान हम देखते हैं जब हमें नापना हो उसका मान, तो हमें कोई ना कोई उसके लिए एक ऐसा चीज चाहिए जिसके सहारे से उसका मान निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं मात्रक। हालांकि इसके बारे में डिटेल्ड में क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस जान लीजिए। किसी भौतिक राशि को जब हम नापते हैं या मापते हैं, तो मापने के लिए जिस सहारे की जरूरत होती है, जिसकी सहायता से हम मापन करते हैं, वही कहलाता है उसका मात्रक। सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम उसका मापन करते हैं। तो मात्रक की डेफिनेशन ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, क्लास 9th के लेवल पे आपको थोड़ा सा चीजें जानना है, तो सिर्फ उतना ही जानिए अभी। और जो मात्रक होते हैं स्टूडेंट, ये कई जगह आप देखेंगे तो लोकेलिटी के बेसिस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रक प्रचलन में होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आपके यहाँ जमीन का मात्रक, जमीन नापना हो तो कहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ डिसमिल में, कट्ठा में, जैसे यहाँ पे भी चलता है जमीन का कितना क्षेत्रफल है। और किसी अदर एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे हेक्टेयर में या विश्वा ऐसे अलग अलग मात्रक यूज होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कोई लंबाई को फुट में नापता है, कोई मीटर में नापता है। तो ये सब चीजें जो है हम देख रहे हैं स्टूडेंट की मात्रक जो होते हैं, एक ही राशि के कई मात्रक होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समस्या आती है कि हम कौन सा मात्रक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग मेनली ऐसे मात्रक पर ध्यान देंगे जो हर कोई मानता है, जो साइंटिफिकली या साइंटिफिक पर्पज के लिए स्पेशली यूज होता है, और ऐसा मात्रक जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसीलिए इसको हम जनरली नाम देते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने की वजह से ऐसे मात्रकों के सिस्टम को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, यूनिट्स के लिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम कहते हैं कैसे मात्रकों को, ऐसा मात्रक जो सर्वमान्य हो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह स्वीकार्य हो, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होता है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। शॉर्टकट में एस यहाँ से लेते हैं, आई, फ्रेंच में एस पहले लिखा जाता है, इसलिए एस आई इसका शॉर्टकट बनता है। तो शॉर्टकट में हम इसको एस आई यूनिट्स भी कहते हैं। तो याद रखना है स्टूडेंट आपको कि हम लोग जब भी कोई नई भौतिक राशि पढ़ेंगे तो हम जान रहे हैं उसको मापन किया जा सकता है, इसलिए उसका कोई ना कोई मात्रक होगा। लेकिन मात्रक कई जगह के कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें कौन सा मात्रक जानना है, एसआई मात्रक याद रखना है। ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय मात्रक भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और उस मात्रक को अंतरराष्ट्रीय मात्रक का नाम देंगे। ठीक है, कुछ और चीजें जो भौतिक राशियों के बारे में आपको पढ़ना है, वो है
राशियां जितनी भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम लोग ढेर सारी राशि आगे चलकर पढ़ेंगे, तो उनको उनके एक गुण के आधार पे उनको दो कैटेगरी में मेनली क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, और वो है, हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं स्टूडेंट, वो है अदिश राशियां और सदिश राशियां। ये देखा गया है कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें दिशा होती है, दिशा सम्मिलित होती है, तो चूंकि ये दिशा के समेत है, इसलिए ऐसी राशियों को हम कहते हैं दिशा सहित अर्थात सदिश। दिशा के सहित है, इसका अर्थ है सदिश। स मतलब सहित, दिश मतलब दिशा। तो दिशा के सहित अगर है कोई राशि, तो ऐसी राशियों को क्या नाम देते हैं? सदिश राशियां। और अगर कोई राशि ऐसी है जिसमें दिशा ना हो, न होने के लिए हम जानते हैं स्टूडेंट जनरली अ यूज करते हैं पहले उसके, तो हम ऐसी राशि को नाम देंगे अदिश राशियां। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। तो याद रखना है, हम जब आगे चलकर राशियों के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान देना है कि ऐसी राशियां जिसमें दिशा ना हो, दिशा नहीं हो लेकिन मात्रा, अगर भौतिक राशि है तो उसमें मात्रा तो होगी ही, और मात्रा को इंग्लिश में हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में परिमाण। तो अगर किसी भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण हो, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, इफ देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ इट, देन सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर किसी राशि में सिर्फ दिशा हो, सिर्फ परिमाण हो, अर्थात सिर्फ मात्रा हो, परिमाण का अर्थ क्या है? मात्रा हो, दिशा ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर। बट इफ ए क्वांटिटी हैव डायरेक्शन आल्सो विथ मैग्नीट्यूड, अगर किसी राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन, ये भी वहां उपस्थित हो, मीन्स परिमाण भी हो लेकिन इसके साथ साथ और क्या हो? दिशा भी हो, तो ऐसी राशियों को हम नाम देते हैं वेक्टर अर्थात सदिश राशियां। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ बात करें स्टूडेंट, तो अदिश राशियों का एग्जाम्पल में आएगा, कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम लिख दे रहे हैं लेकिन हम आगे पढ़ेंगे उनको एक एक करके। जैसे ही क्वांटिटी आएगी कोई, तो हम देखेंगे कि वो अदिश है कि सदिश। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस अर्थात दूरी, मास, और हम इस तरह से आगे पढ़ते जाएंगे, ढेर सारी क्वांटिटीज हमको मिलेंगी, स्पीड, ये सब क्वांटिटी जो है अदिश है, टाइम, और ऐसे ही हम जो है ढेर सारी वेक्टर क्वांटिटीज अर्थात सदिश राशियों के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। उनका नाम रहेगा डिस्प्लेसमेंट, जैसे हो गया पोजीशन, हो गया पोजीशन इज ए क्वांटिटी स्टूडेंट, ध्यान रखना। ठीक है, और पोजीशन क्वांटिटी कैसे है ये हम अभी बता रहे हैं। इसके साथ आप ढेर सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे, जैसे स्पीड के जगह यहाँ पर हो जाता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, weight is also a force, that's why it also belong to this category। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों को ढेर सारी क्वांटिटीज मिलती जाएंगी, और हमें हर बार उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो राशि किस में आ रही है, वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या क्या सीखा, देखिए इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। हमने एक चीज सीखा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। हमने देखा कि भौतिक राशि किसी पदार्थ या सिस्टम से संबंधित ऐसा प्रॉपर्टी है, क्या है ये? प्रॉपर्टी, गुण है, ऐसा गुण जिसको नापा जा सकता है, जिसको मापन किया जा सकता है, और मापन करने पर जिसका कुछ मान आए, तो उसको हम नाम देंगे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और हमने देखा भौतिक राशियों से संबंधित दो बातें यहाँ पर हमने ध्यान आगे चल के देते रहना है मुख्यतः। एक तो उसका एसआई मात्रक क्या होगा, और दूसरा उसका वो जो है किस कैटेगरी में उसको रखना है, वो अदिश राशि है कि सदिश। एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है अदिश और सदिश का स्टूडेंट, कि जो करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बस जानते रहिए। विद्युत धारा
एक ऐसी राशि है जो कि इसमें दिशा है, दिशा के होते हुए भी ये एक अदिश राशि है। ये अपवाद है। अपवाद क्यों है हम अभी जल्दी से बता दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जो करंट होती है ना, जब करंट चलती है तो इसमें एक निश्चित दिशा होती है। दिशा होती है तो उसके हिसाब से इसको रहना चाहिए था सदिश राशियों में, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, अदिश राशि। क्यों? इसका कारण ये है स्टूडेंट कि जो विद्युत है, ये देखिए हम जानते हैं कि जो ग्रुप बढ़ता है तो ग्रुप के कुछ विशेष गुण होते हैं कि उस ग्रुप में जो भी लोग हैं उनके गुण मैच करने चाहिए। लेकिन जो विद्युत में गुण है वो सदिश राशियों के गुण से मैच नहीं करता। इसमें दिशा तो है लेकिन सदिश राशियों का अन्य जो गुण है वो इसमें नहीं है। जैसे कि हर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सदिश जो है उनके जोड़ने का नियम अलग होता है। तो सदिश योग का जो नियम है, सदिश राशियों के जो योग का अर्थात सदिश राशियों के जोड़ने का जो नियम है उसका पालन विद्युत धारा नहीं करता। ठीक है, विद्युत धारा जो है सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता। तो अगर किसी ग्रुप में आपको रहना है तो उसके नियम का पालन तो करना ही होगा, नहीं तो ग्रुप वाले तो भगा देंगे। अगर ये पालन नहीं कर रहा है तो सदिश वाले इसको अपने पास नहीं रखेंगे। तो इसीलिए विद्युत धारा दिशा होते हुए भी सदिश राशि नहीं है, बल्कि कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज जो है हम लोग सिर्फ यहीं तक सीमित रखेंगे अपना, क्योंकि जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसको हम एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।